हाय गाइस, आज का जो वीडियो है वो है ओवर ट्रेनिंग के ऊपर। अब देखिए, ओवर ट्रेन कौन करता है? ओवर ट्रेन ज़्यादातर वो लोग करते हैं जो फिटनेस फ्रीक्स होते हैं या फिटनेस एडिक्ट होते हैं, या जिनको ऐसा लगता है कि अगर हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो उनको नींद ही नहीं आएगी। अगर उन्होंने एक्सरसाइज नहीं करी तो उन्हें लगता है कि लाइफ में कुछ अधूरा रह गया। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में ओवर ट्रेनिंग या ओवर रीचिंग फिटनेस एंथुजियास्ट या फिटनेस एडिक्ट्स के साथ ही होता है, एथलीट्स के साथ होता है। बट हाँ, ये बात भी सच है, कुछ जो नए नए लोग होते हैं, न्यूबीज होते हैं, जो अभी नया नया जिम ज्वाइन किया या नया नया एक्सरसाइज करना स्टार्ट किया है, तो वो लोग भी कुछ केसेस में ओवर ट्रेन कर सकते हैं। तो अब ओवर ट्रेनिंग के सिम्टम्स क्या है? कैसे आपको मालूम पड़ेगा कि आप ओवर ट्रेन कर रहे हो? सबसे कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं। वैसे तो 125 से ऊपर सिम्टम है, लेकिन कुछ जो ज़्यादा कॉमन है उनके बारे में बात करूंगा। एक 125 सिम्टम्स के बारे में तो यहाँ पे वीडियो में बात नहीं हो सकती, तो कॉमन सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं। पहला सिम्टम है कि आपको बॉडी में ना एक सोरनेस रहेगी, एक हैवीनेस रहेगी हमेशा मसल्स में। आपको लगेगा कुछ भारीपन सा है, बॉडी कुछ हैवी सोरनेस सी रहेगी मसल्स में, तो ये सिम्टम है कि आप ओवर ट्रेन कर रहे हो। सेकेंड क्या है? थकान बहुत रहेगी, आपको फैटिग रहेगा आपको। फिर परफॉर्मेंस आपकी कम हो जाएगी। ठीक है, जनरली अगर आप एक्सरसाइज ठीक से करोगे तो या तो आपकी परफॉर्मेंस ऊपर जाती है या आप एटलीस्ट जहाँ हो वहीं रहते हो। लेकिन अगर आपकी परफॉर्मेंस डिक्रीज हो रही है, अब परफॉर्मेंस डिक्रीज का मतलब क्या है? यानी कि विद टाइम आप जो वेट उठाते थे पहले, आप उतना नहीं उठा पा रहे। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आप 100 kgs की डेडलिफ्ट करते थे, लेकिन आज की डेट में आपसे 100 kgs की डेडलिफ्ट नहीं हो रही, या आपको हो भी रही है तो बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने पड़ रहे हैं, एक्सर्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है, थकान रहती है उसको करने के बाद, तो दैट मीन्स आप ओवर ट्रेन कर रहे हो, आपकी परफॉर्मेंस विद टाइम डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो ये एक है। फिर अगर हम ओवर ट्रेन करते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम जो होता है वो सप्रेस हो जाता है, हमारा इम्यून सिस्टम डाउन हो जाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है? आपको इन्फेक्शन ज़्यादा होंगे, आपको ज़्यादा बुखार होगा, आपको फ्रीक्वेंटली आपको फीवर आएगा, या आपको कोल्ड बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, आपको कोल्ड कफ ये सब प्रॉब्लम ज़्यादा रहेंगी। कहीं ना कहीं आप थोड़ा वल्नरेबल हो जाते हो इन्फेक्शंस को लेके। हेडेक्स भी रह सकता है, आपको हेडेक भी रह सकता है। फिर बॉडी में इंजरीज बहुत रहती हैं, क्रोनिक इंजरीज, कहीं ना कहीं आपको चोट लगती रहेगी। तो ये सिम्टम्स हैं ओवर ट्रेनिंग के। फिर स्लीप आपकी डिस्टर्ब रहेगी, स्लीप में आपको इश्यूज आ सकते हैं, और मेंटल परफॉर्मेंस आपकी डिक्रीज हो सकती है। आपके जो मेंटल फोकस करने की जो एबिलिटी है वो आपकी डिक्रीज हो सकती है, आपके अंदर रेस्टलेसनेस आ सकती है। तो ये सब सिम्टम्स हैं ओवर ट्रेनिंग के। डिप्रेशन भी हो सकता है। और एक बहुत कॉमन सिम्टम देखा गया है, वो देखा गया है टैकीकार्डिया। टैकीकार्डिया का मतलब जो हार्ट बीट है रेस्टिंग के टाइम पे, जब आप बैठे हो या जब आप लेटे हो, तो उस टाइम पे हार्ट बीट आपकी नॉर्मल से तेज़ हो जाएगी। नॉर्मल हार्ट रेट होता है 60 और 100 के बीच में, तो अगर आपका 100 से ऊपर आ रहा है रेस्टिंग के टाइम पे, ठीक है, जब आप सुबह उठते हो, रेस्टिंग जनरली रेस्टिंग हार्ट रेट हम सुबह जब उठते हैं सुबह तब लिया जाता है लेटे हुए। ठीक है, तो अगर उस टाइम पे आपका हार्ट रेट ऊपर है, क्योंकि नॉर्मली जो एथलीट्स होते हैं और जो फिट होते हैं उनका हार्ट रेट थोड़ा सा यूजुअली लो साइड पे रहता है, 55-60 इतना रहता है। ठीक है, लेकिन अगर आपका उस टाइम पे हार्ट रेट हाई आ रहा है, 100 से ऊपर आ रहा है, तो दैट मीन्स टैकीकार्डिया है। आपकी जो यूजुअल हार्ट रेट है, रेस्टिंग हार्ट रेट, अगर आपका हार्ट रेट उससे ऊपर जा रहा है तो उसका मतलब कहीं ना कहीं आप ओवर ट्रेन कर रहे हो। तो ये आप हार्ट रेट से आप इसको मेज़र कर सकते हो। बहुत सारी स्मार्ट वॉचेज़ हैं, एप्पल वॉच हैं, तो अगर आपके पास है, या एक पल्स ऑक्सीमीटर भी आता है, कोरोना के टाइम पे बहुत लोगों ने खरीद लिया है, तो उससे आप अपनी जनरल रेस्टिंग हार्ट रेट मेज़र कर सकते हो। ठीक है, तो आपको लग रहा है कि अगर आपको थकान रहती है एक्सरसाइज करने के बाद, थोड़ा फीवरिश लगता है या बॉडी में पेन है, तो आप 1-2 दिन अपना रेस्टिंग हार्ट रेट ट्रैक करो। अगर वो हायर साइड पे आ रहा है यूजुअल से, तो दैट मीन्स यू आर ओवर ट्रेनिंग। ठीक है, फिर एपिटाइट भी चली जाती है बहुत लोगों को। ओवर ट्रेनिंग की वजह से एपिटाइट खत्म हो जाती है, भूख लगती नहीं है, वेट लॉस भी होता है। और फीमेल्स में बहुत कॉमन चीज़ है, उनकी मेंसेस एब्सेंट हो जाती हैं। ठीक है, मतलब जो उनको पीरियड्स हैं, उनको पीरियड्स उनके डिले हो जाते हैं या उनको पीरियड्स होते ही नहीं हैं। तो ये एक बहुत ही कॉमन सिम्टम है ओवर ट्रेनिंग का। तो ओवर ट्रेनिंग के हमें सिम्टम्स पता होने चाहिए, ताकि हम ओवर ट्रेनिंग करके गलतियां ना करें। ओवर ट्रेनिंग करके आप अपनी बॉडी को वीक कर रहे हो। जनरली हम एक्सरसाइज क्यों करते हैं? ताकि हमारी बॉडी विद टाइम स्ट्रांग हो, और विद टाइम हम जो चीज़ें हैं वो बेटर परफॉर्म कर पाएँ डे टू डे एक्टिविटीज़। लेकिन अगर हमारी बॉडी विद टाइम वीक हो रही है, अगर हमें इन्फेक्शंस हो रहे हैं, हमें फीवर हो रहा है, हमें दर्द हो रहा है, हमें इंजरीज हो रही हैं बॉडी में, हम पूरे दिन थके हुए हैं, तो एक्सरसाइज करने का ये एक उल्टा आपको नुकसान हो रहा है। ठीक है, एक्सरसाइज आपके लिए डिट्रीमेंटल है उस केस में, तो ओवर ट्रेनिंग नहीं करनी। अब इसका ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन क्या है? कि अगर हमें मालूम पड़ गया, हमें सिम्टम्स दिख रहे हैं ओवर ट्रेनिंग के, तो हम कैसे इसको ट्रीट कर सकते हैं, कैसे इसे प्रिवेंट कर सकते हैं? सबसे पहली चीज़ है अपनी बॉडी को सुनो आप। ठीक है, एक तो होता है कि आपने ट्रेनिंग एक प्लान बना लिया है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ थ्योरी में हो रियलिटी में प्रैक्टिकल में भी वही चीज़ हो। तो अपनी बॉडी को देखो, और आपको लगता है बॉडी में थकान है, वीकनेस है, आपको थकान महसूस होती है। देखिए, जनरली अगर आपने अच्छी एक्सरसाइज करी है ना, ठीक एक्सरसाइज करी है,
अगर आपने ओवर ट्रेन नहीं किया है तो आपको एक्सरसाइज के बाद ना अच्छा लगेगा, आपको लगेगा कि दिन भर मेरी बॉडी में एनर्जी है। लेकिन अगर आपको एक्सरसाइज के बाद लग रहा है थकान है, नींद आ रही है, बहुत थका थका लग रहा है, उठने का मन नहीं कर रहा, तो दैट मीन्स इट्स अ सिग्नल कि आप ओवर ट्रेन कर रहे हो। तो स्टार्ट लिसनिंग टू योर बॉडी। तो अब इस केस में करना क्या है, आपको रिकवर करना है, रेस्ट ज़्यादा करना है, आपको इंटेंस नहीं करना। जो नेक्स्ट वर्कआउट है आपका, उसमें आप टाइम लो, 2 या 3 दिन का ब्रेक लो, ठीक है। और जो नेक्स्ट वर्कआउट करोगे उसकी इंटेंसिटी कम करो। ये भी बहुत लोगों के अंदर एक गलत फहमी है कि वो सोचते हैं कि जब भी मैं एक्सरसाइज करूंगा तो मैं इंटेंस ही करूंगा। ये बेवकूफ़ियाँ ना करें। हर बार आपको एक्सरसाइज इंटेंस करने की जरूरत नहीं होती है। आपने अगर वीक में 1 या 2 इंटेंस सेक्शन कर लिए, दैट इज़ मोर देन एनफ, ठीक है। बाकी आप जो वर्कआउट सेशंस रखोगे उसको आप थोड़ा उसकी इंटेंसिटी कम करो, क्योंकि आप एक एथलीट नहीं हो, ठीक है। आपकी बॉडी इतनी जल्दी रिकवर नहीं कर सकती जैसे जितनी एक एथलीट की करती है। या तो आप फुल टाइम इसी काम में लग जाओ, आप और कुछ करो मत, पूरे दिन सिर्फ खाना खाओ और सोते रहो, देन दैट्स अ डिफरेंट केस। बट नॉर्मली जो नॉर्मल कॉमन मैन है वो एथलीट नहीं है, और हमारी बॉडीज उतनी जेनेटिकली ब्लेस्ड नहीं है कि इतनी जल्दी रिकवर भी हो जाए। एथलीट्स की बॉडी बहुत फास्ट रिकवर हो जाती है, क्योंकि जेनेटिक्स भी उनके काफ़ी रोल प्ले करते हैं यहाँ पे। तो अगर ऐसा कुछ नहीं है आपको, तो आप एथलीट नहीं हो, तो बेटर ये है कि आप अपनी बॉडी को थोड़ा सा टाइम दो, ठीक है। हर एक वर्कआउट सेशन आपको इंटेंस करने की ज़रूरत नहीं होती। वीक में 1 से 2 अगर आपने इंटेंस वर्कआउट सेशन कर लिए, दैट इज़ मोर देन एनफ। बाकी जो आपके एक्सरसाइज है वो आप थोड़ा लो इंटेंसिटी करो, नॉर्मल करो, ठीक है। 10% रूल याद रखो। 10% रूल क्या होता है कि जो आपको वर्कआउट की इंटेंसिटी बढ़ानी है वो 10% बढ़ानी है। जैसे कि मान लो आज आप 10 किलो उठाते हो, तो नेक्स्ट टाइम जब अगर आप वेट बढ़ा रहे हो तो 10 किलो को फिर आप 10% बढ़ाओ, ठीक है। यानी कि आप 10 की जगह 12 किलो उठा सकते हो। ये नहीं कि 10 की जगह आप सीधा 20 किलो उठा रहे हो, सीधा 30 किलो उठा रहे हो, डबल ट्रिपल कर दिया वेट, वो गलत है। 10% वेट बढ़ाना है। या अगर आपकी रनिंग की स्पीड भी आप बढ़ा रहे हो, जैसे मान लीजिए आप रनिंग करते हो 10 की स्पीड पे या 12 की स्पीड पे या 8 की स्पीड पे, जो भी आपकी स्पीड है, तो उसको धीमे धीमे बढ़ाओ, ऐसा नहीं सीधा डबल कर दिया, ठीक है। तो 10% रूल याद रखो आप, ठीक है। इंटेंसिटी, वॉल्यूम जो भी आपको बढ़ाना है 10% बढ़ाना है। फिर वर्कआउट सेशंस में मैं जैसा बोला, अगर आप इंटेंस वर्कआउट्स करते हो तो एटलीस्ट अगर आपको बहुत ज़्यादा है कि मुझे इंटेंस ही करना है, ठीक है, तो एटलीस्ट 2 से 3 दिन का गैप जरूर लो। रोज रोज इंटेंस मत करो, ये बेवकूफ़ियाँ मत करो। और मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस है कि जो नॉर्मल लोग हैं, कॉमन इंसान है, उसको वीक में 2 से 3, मैक्सिमम 3 से ऊपर इंटेंस वर्कआउट नहीं करने चाहिए। 2 इंटेंस सेशन काफ़ी होते हैं अगर आपने अच्छे से करा है तो, दैट इज़ मोर देन एनफ। बाकी दिन अब आप थोड़ा लो इंटेंस वर्कआउट्स करो। फिर न्यूट्रिशन का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। आपका न्यूट्रिशन अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप सोचो कि मैं एक्सरसाइज में पूरा जोर लगा दिया और आपका जो खाना पीना है वो ठीक नहीं है। स्पेशली इंडिया में जो इंडियंस की डाइट है प्रोटीन में लो है, ठीक है। हमारी डाइट में प्रोटीन बहुत कम है, क्योंकि स्पेशली वेजिटेरियन डाइट में प्रोटीन इन जनरल भी कम होता है। तो ऊपर से प्रोटीन को लेकर यहाँ मिथ्स और र्यूमर्स बहुत ज़्यादा हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि आपकी डाइट में प्रोटीन अच्छा हो, क्योंकि आपकी डाइट में प्रोटीन अच्छा नहीं है ना, तो आप ठीक से रिकवर भी नहीं कर पाओगे। और जो मसल्स में आप टोनिंग चाहते हो, जो आप चाहते हो आपकी मसल्स बिल्ड हो, स्ट्रेंथ बने, वो बनेगी भी नहीं। एक्सरसाइज करने से बॉडी हमारी ब्रेक डाउन होती है, हमारे जो मसल्स है उसमें माइक्रो टीयर होता है, ठीक है। तो टूटती है हमारी बॉडी, एक्सरसाइज करने से बॉडी टूटती है, ठीक है। जो बिल्डअप होता है वो न्यूट्रिशन से और रिकवरी से होता है। तो न्यूट्रिशन को ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी डाइट वेल बैलेंस नहीं है, स्पेशली जैसा कि मैंने, अगर आपकी डाइट प्रोटीन रिच नहीं है, प्रॉपर उसमें फाइटोन्यूट्रिएंट्स, वाइटामिन्स, मिनरल्स, ये सब चीज़ों की अगर कमी आ रही है, ठीक से अगर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है, प्रॉपर आपका गुड फैट्स नहीं है, तो आपकी बॉडी ठीक से ग्रो भी नहीं कर पाएगी और आप रिकवर भी नहीं कर पाओगे। उल्टा आप अपनी बॉडी को डैमेज ज़्यादा कर रहे हो एक्सरसाइज करके, ठीक है। तो उसका ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। क्वालिटी स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप रात को थोड़ा स्लीप हाइजीन है, स्लीप हाइजीन में मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, और अगर आपको नहीं देखा तो आप नॉर्मली गूगल भी कर सकते हो स्लीप हाइजीन क्या होता है। स्लीप हाइजीन की थोड़ा सा आपको क्वालिटी स्लीप लेनी ज़रूरी है। क्वालिटी स्लीप में सिंपल टिप्स में अगर मैं बोलूँ तो आपको रात को सोने से 1 घंटा पहले, 2 घंटा पहले सारे आप गैजेट्स बंद करो। कोशिश करो कि जल्दी सो, ठीक है। रात को 2-3 बजे मत सो। कोशिश करो कि 12 बजे से पहले आप सो जाओ, ठीक है। और एक आपका सेट टाइम होना चाहिए सोने का और उठने का। ऐसा नहीं कि आज मैं 2 बजे सो रहा हूँ, कल मैं 4 बजे सो रहा हूँ, फिर अगले दिन मैं फिर 12 बजे सो रहा हूँ। ये मत करो आप, ये फिर गड़बड़ हो जाता है। आप बॉडी को सिग्नल दो, क्योंकि बॉडी की हमारी एक सर्केडियन रिदम होती है, ठीक है। बॉडी के अंदर एक बायोलॉजिकल क्लॉक है, हमारे ब्रेन में एक बायोलॉजिकल क्लॉक लगी हुई है, वो रिदम को ट्रैक करती है, सर्केडियन रिदम है बॉडी की। तो आप कोशिश करो कि एक ही टाइम आपका सोने का होना चाहिए और एक ही टाइम आपका उठने का होना चाहिए। कोशिश करो 12 बजे से पहले सो जाओ, क्योंकि उस टाइम पे क्या होता है, जो एक नेचुरल, जैसे मेलाटोनिन जो होता है, हमारी बॉडी मेलाटोनिन निकलता है, वो स्लीप हार्मोन है,
ठीक है। तो जनरली वो 9 बजे के आसपास रात को निकलना स्टार्ट होता है, तो जितना आप उसको लेट करते जाओगे आप क्या कर रहे हो, आप अपना कॉर्टिसोल लेवल्स आपके अगले दिन बढ़े रहेंगे, स्ट्रेस हार्मोन्स आपके बढ़े रहेंगे और आप ठीक से रिकवर नहीं कर पाओगे। तो कोशिश करो, कभी इस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा बेटर मेलाटोनिन के ऊपर और स्लीप हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। फिलहाल नटशेल में पॉइंट ये ध्यान रखो कि एक ही टाइम रखो सोने का, रात को 1 घंटा पहले गैजेट्स बंद कर दो सारे, और कोशिश करो 12 बजे से पहले सो जाओ और 7 से 8 घंटे की आपकी नींद होनी चाहिए, ठीक है। फिर एक्सरसाइज में थोड़ा वैरायटी इंपॉर्टेंट है। वैरायटी इंपॉर्टेंट मतलब कैसे कि, जैसे कि हमें ज़रूरी नहीं है कि हर बार हम एक्सरसाइज करने जाएं तो हम 100 किलो की 150 किलो की डेडलिफ्ट ही मारते रहें, या ज़रूरी नहीं है कि हर बार जब हम वॉक करने या रनिंग करने जाएं तो हम एक ही स्पीड पे ही दौड़ते रहें, ठीक है। तो थोड़ा सा एक्सरसाइज में इंटेंसिटी इंपॉर्टेंट है। हर एक्सरसाइज सेशन इंटेंस करना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। जैसा कि मैंने बार बार बोला है, आपको एक्सरसाइज में थोड़ा सा वैरायटी लाने की ज़रूरत है। वैरायटी का मतलब ये नहीं कि बहुत ज़्यादा एक्सरसाइजेस अलग अलग करने की ज़रूरत है। इंपॉर्टेंट वैरायटी का मतलब होता है इंटेंसिटी में वेरिएशन इंपॉर्टेंट है। एक बार अगर हम इंटेंस वर्कआउट कर रहे हैं तो अगला वर्कआउट हमारा थोड़ा लो इंटेंस हो, ठीक है। फिर थोड़ा सा उसके अकॉर्डिंग कि देखो बॉडी आपकी कैसे रिकवर कर रही है उस हिसाब से आप करो, ठीक है। तो इंटेंसिटी में वेरिएशन, फ्रीक्वेंसी में वेरिएशन और वॉल्यूम में वेरिएशन की कितना हम लंबे टाइम ड्यूरेशन का एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो इन सब चीज़ों में वेरिएशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वेरिएशन भी एक इंपॉर्टेंट इसमें फैक्टर है। तो कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पे वीडियो में आपको बताई हैं ओवर ट्रेनिंग के ऊपर कि सिम्टम्स क्या हैं ओवर ट्रेनिंग के और हम कैसे ओवर ट्रेनिंग को प्रिवेंट या ट्रीट कर सकते हैं। ओवर ट्रेनिंग से बचना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली कोरोना के टाइम पे, क्योंकि अगर आप ओवर ट्रेन करते हो तो आपकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो जाएगी, आपको ज़्यादा चांसेस होंगे इन्फेक्शन होने के, फीवर होने के, कोल्ड होने के, ठीक है। तो उससे फालतू में पैनिक भी होगा, आप एंशियस भी हो जाओगे, एंग्जाइटी भी क्रिएट होती है। तो इन सब चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखें और कोशिश करें कि ओवर ट्रेन ना करें। विद टाइम जो आप एक्सरसाइज है उससे मैक्सिमम बेनिफिट ड्राइव करो। मैक्सिमम बेनिफिट कैसे आप उससे ड्राइव करोगे, जब आप ओवर ट्रेन नहीं करोगे तो आपकी बॉडी विद टाइम स्ट्रांग हो जाएगी, हेल्दी हो जाएगी और आप ज़्यादा फिट हो पाओगे और आप ज़्यादा इंटेंस वर्कआउट्स भी कर पाओगे। तभी कर पाओगे जब आप ठीक से अपने वर्कआउट प्लान्स को डिज़ाइन करोगे। डाइट का और बाकी चीज़ों का ध्यान रखना भी ज़रूरी है, ठीक है। तो गाइस ये था वीडियो ओवर ट्रेनिंग के ऊपर। आई होप इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।